नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आपको आज बताऊंगा कॉमन स्किन डिसीज़ के बारे में। जो हम जानना चाहते हैं, प्रिकॉशन रखना चाहते हैं, उनके बारे में जो पता लगे, जिससे कि हम उनको सही मैनेजमेंट कर सकें। क्योंकि हम आमतौर पर देखा गया है कि स्किन बीमारी को हम बहुत लाइटली लेते हैं और कोई भी किसी की सलाह पे कोई भी दवाई यूज़ कर लेते हैं और या तो फिर मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आते हैं। तो फिर हम बीमारी को ठीक करने की जगह उसको बढ़ा लेते हैं पहले, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। तो बीमारी के बारे में अगर आप सही तरह से जानेंगे तो कुछ चीज़ें तो आप प्रिकॉशन रख के उनको पैदा होने नहीं देंगे। अगर किसी वजह से हो भी गई तो सही इलाज लेके या प्रॉपर दवाई खा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो आजकल जो सबसे कॉमन डिसीज़ आजकल फैली हुई है हमारे देश में और आसपास के देशों में भी, तो सबसे कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कि जैसे हम पहले दिन में 8-10 मरीज फंगस के देखते थे, तो आज उसके 3-4 गुना फंगस इन्फेक्शन हो गए। और केवल ये नहीं कि उनकी संख्या बढ़ गई है, उनका रूप भी बहुत भयंकर हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। वो शरीर के पूरे हिस्सों में फैल रहे हैं। पहले 1-2 लीजन होते थे, 1-2 पैच होते थे, जांघों में या कहीं पर होती थी। आजकल देखा गया कि पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन है और कॉमनली हम उसको बढ़ा लेते हैं जब हम लेते हैं मेडिकल स्टोर से कोई भी ट्यूब। कॉमन नाम के लिए बता दें, कॉमन एक जिस दवाई में क्लोबिटासोल लिखा हो या बीटामेथासोन लिखा हो या डेक्सामेथासोन लिखा हो, तो समझ लो ये दवाई तो हमें लेनी नहीं। या किसी भी ट्यूब में अगर 3-4 चीजें एक साथ लिखी हुई हैं तो वो हमें नहीं लगानी। जो भी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको ट्यूब में सिंगल कंपाउंड लिखा होना चाहिए। ये कॉमन पहचान है, अदरवाइज वैसे रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो फंगस इन्फेक्शन ज्यादातर लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन लोग सदियों से देखते आए हैं। रिंग रिंग राउंड राउंड रीजन हमारी बॉडी बन जाते हैं, ज्यादातर जॉइंट्स बनते हैं, लेकिन आजकल देखा गया फेस पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे बड़े बड़े रिंग बन जाते हैं। बाहर उनके किनारे उठे हुए होते हैं और बहुत सारे इचिंग करते हैं। अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो उसमें पस के दाने बन जाते हैं और खुजा खुजा के हम उसमें डिफरेंट इन्फेक्शन का पैदा कर लेते हैं। तो पहले पुराने कुछ साल पहले तक देखते थे हम कि फीमेल को कम होता था, मेल्स को ज़्यादा होता था, क्योंकि जितना बॉडी गीली रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, भीगे कपड़े पहने रहेंगे या गीला रहेगा शरीर, उतना बढ़ता था, इसलिए जॉइंट्स में ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल देखा गया है कि जितना इन्फेक्शन मेल्स में होता है उतना ही फीमेल में हो रहा है। तो पहचानना आसान है। हमने देखा कि फंगल इन्फेक्शन है, राउंड है, रिंग बने हुए हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि हम नियरेस्ट किसी स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर कंसल्ट करें और उसकी सलाह से दवाई लें और उसको ठीक करें। लेकिन अगर हम दूसरी दवाई कभी लगाने भी ट्राई करना चाहते हैं तो पहला नियम बताया यही कि उस दवाई में एक कंपाउंड होना चाहिए, सिंगल एंटी फंगल एजेंट। तो कई मिक्स वाली दवाई लगा ली तो आप समझ लो कि उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप दिन में, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है कि हम 2-2 बार नहाएं। नहाने के बाद शरीर को सूखा रखें, प्रॉपर सुखाएं। शरीर को जितना नमी हमारे शरीर पर रहेगी उतना फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो करेगा। तो शरीर को सूखा रखना है, ड्राई करके अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स भी हम प्रेस करके पहन सकते हैं। एक दूसरे के कपड़े शेयर ना करें, उनको प्रेस करके पहने, कपड़ों को हीट में सुखाएं। बीच बीच में कपड़ों को बॉयल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में किसी भी चीज, टॉवल में या किसी चीज में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम एक दूसरे को कॉमन यूज से, कपड़े यूज से हम फैला सकते हैं। तो फंगस इन्फेक्शन के बारे में इतना ही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले पहचानें, फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और अपने शरीर को ड्राई रखें। अब हम पहले सोचते थे फंगल इन्फेक्शन 2 हफ्ते 4 हफ्ते दवाई करके ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन की लंबी दवाई 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते खानी पड़ती है। यानी कि जब आपको दिखने में पूरा फंगस ठीक हो जाए उसके बाद भी 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। प्लस ठीक होने के बाद भी, दवाई बंद करने के बाद भी हमें प्रिकॉशंस आगे भी रखनी है। या तो ट्यूब कभी कभी लगाते रहेंगे या एंटी फंगल पाउडर डालते रहेंगे, जिससे कि वो रिकरेंस ना हो। और उसके साइड इफेक्ट्स का भी ट्रीटमेंट करना हो, तो अगर खाल जैसे गली भी हो गई है या स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं तो उसको भी ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा करना पड़ता है। तो डिफरेंट मेडिसिन लेके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जानकारी कॉमन यूज के लिए कॉमन है आपके लिए। तो फंगल इन्फेक्शन का ध्यान रखें, सेल्फ ट्रीट ना करें, कोई भी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ना लगाएं, प्रॉपर सलाह लें,
किसी का दूसरे का पर्चा फॉलो ना करें और अपने शरीर को जितना ड्राई रखेंगे, जितना कॉटन कपड़े पहनेंगे, 2 बार नहाएंगे, कपड़ों को आयरन करेंगे, उबाल के यूज करेंगे, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांस कम है, और हो भी जाए तो खाली ट्यूब लगा के कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको। धन्यवाद।